नमस्कार। सुप्रसिद्ध उपन्यास कब्बन पाठन के भाग 19 में आपका स्वागत है। पिछले पठन के अंत में हमने जाना था कि जालपा के पिता उसे मायके ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन जालपा किसी भी तरह अपने सास ससुर और घर की वस्तुओं में रमा की यादों को छोड़कर मायके जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अंत में जालपा के पिता पंडित दीनदयाल उसे लिए बिना ही अपना आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जालपा को अकेले रहते रहते यह अनुभूति होती है कि इतने आडंबरों, दिखावटी श्रृंगार की चीज़ें और अपनी क्षमता से अधिक घूमने फिरने और शौक करने के कारण ही उसकी यह दशा हुई है, क्योंकि रमानाथ दूसरों का गला दबाकर ही तो रोज रुपया लाते थे। इसीलिए ईश्वर ने इन पापों का दंड उसे दिया है। यह सब विचार करके वह उन सब चीज़ों को एक बैग में एकत्र करके गंगा में बहाने चलती है और रतन के काफ़ी मना करने के बाद भी उन्हें बहा देती है। इधर रमानाथ का क्या हाल है जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का पठन कब्बन भाग 19। रमानाथ को कलकत्ते आए हुए 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। वह अभी तक देवी दीन के घर पड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही धुन सवार रहती है कि रुपए कहाँ से आएंगे। तरह तरह के मंसूबे बांधता है, भांति भांति की कल्पनाएं करता है, पर घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, जब खूब अंधेरा हो जाता है तो वह एक बार मोहल्ले के वाचनालय में जरूर जाता है। अपने नगर और प्रांत के समाचारों के लिए उसका मन सदैव उत्सुक रहता है। उसने वह नोटिस देखी जो दयानाथ ने पत्रों में छपवाई थी, पर उस पर विश्वास न आया। कौन जाने पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए माया रची हो। रुपए भला किसने चुकाए होंगे? असंभव। एक दिन उसी पत्र में रमानाथ को जालपा का एक खत छपा मिला। जालपा ने आग्रह और याचना से भरे हुए शब्दों से उसे घर लौट आने की प्रेरणा की थी। उसने लिखा था, तुम्हारे जिम्मे किसी का कुछ बाकी नहीं है, कोई तुमसे कुछ न कहेगा। रमा का मन चंचल हो उठा, लेकिन तुरंत ही उसे ख्याल आया, यह भी पुलिस की शरारत होगी। जालपा ने यह पत्र लिखा, इसका क्या प्रमाण है? अगर यह मान भी लिया जाए कि रुपए घर वालों ने अदा कर दिए होंगे, तो क्या इस दशा में भी वह घर जा सकता है? शहर भर में उसकी बदनामी हो ही गई होगी। पुलिस में इत्तला की ही जा चुकी होगी। उसने निश्चय किया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक कम से कम 5,000 रुपये हाथ में ना जाएंगे। घर जाने का नाम न लूँगा। और रुपए नहीं दिए गए, पुलिस मेरी खोज में है, तो कभी घर न जाऊंगा, कभी नहीं। देवीदीन के घर में 2 कोठरियाँ थीं और सामने एक बरामदा था। बरामदे में दुकान थी। एक कोठरी में खाना बनता था, दूसरी कोठरी में बर्तन भांडे रखे हुए थे। ऊपर एक कोठरी थी और छोटी सी खुली हुई छत। रमा इसी ऊपर के हिस्से में रहता था। देवीदीन के रहने, सोने, बैठने का कोई विशेष स्थान न था। रात को दुकान बढ़ाने के बाद वही बरामदा शयन गृह बन जाता था। दोनों वहीं पड़े रहते थे। देवीदीन का काम चिलम पीना और दिन भर गप्पे लड़ाना था। दुकान का सारा काम बुढ़िया करती थी। मंडी जाकर माल लाना, स्टेशन से माल भेजना या लेना, यह सब भी वही कर लेती थी। देवीदीन ग्राहकों को पहचानता तक न था। थोड़ी सी हिंदी जानता था। बैठा बैठा रामायण, तोता मैना, रासलीला या माता मरियम की कहानी पढ़ा करता। जब से रमा आ गया है, बुड्ढे को अंग्रेजी पढ़ने का शौक हो गया है। सवेरे ही प्राइमर लगाकर बैठ जाता है और 9-10 बजे तक अक्षर पढ़ता रहता है। बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते हैं, जिनका देवीदीन के पास अखंड भंडार है। मगर जग्गो को रमा का आसन जमाना अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपना मुनीम तो बनाए हुए है, हिसाब किताब उसी से लिखवाती है, पर इतने से काम के लिए वह एक आदमी रखना व्यर्थ समझती है।
यह काम तो वह ग्राहकों से यूं ही करा लेती थी। उसे रमा का रहना खलता था, पर रमा इतना नम्र, इतना सेवा तत्पर, इतना धर्मनिष्ठ है कि वह स्पष्ट रूप से कोई आपत्ति नहीं कर सकती। हाँ, दूसरों पर रखकर श्लेष रूप से उसे सुना सुनाकर दिल का गुबार निकालती रहती है। रमा ने अपने को ब्राह्मण कह रखा है और उसी धर्म का पालन करता है। ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ बनकर वह दोनों प्राणियों का श्रद्धा पात्र बन सकता है। बुढ़िया के भाव और व्यवहार को वह खूब समझता है, पर करे क्या, बेहयाई करने पर मजबूर है। परिस्थिति ने उसके सामने आत्मसम्मान का अपहरण कर डाला है। एक दिन रमानाथ वाचनालय में बैठा हुआ पत्र पढ़ रहा था। एकाएक उसे रतन दिखाई पड़ गई। उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह किसी को खोज रही है। 20 आदमी बैठे पुस्तकें और पत्र पढ़ रहे थे। रमा की छाती धक धक करने लगी। वह रतन की आंखें बचाकर सिर झुकाए हुए कमरे से निकल गया और पीछे के अंधेरे बरामदे में, जहाँ पुराने टूटे फूटे संदूक और कुर्सियां पड़ी हुई थी, छिपा खड़ा रहा। रतन से मिलने और घर के समाचार पूछने के लिए उसकी आत्मा तड़प रही थी, पर मारे संकोच के सामने न आ सकता था। आह, कितनी बातें पूछने की थी, पर उनमें मुख्य यही थी कि जालपा के विचार उसके विषय में क्या है। उसकी निष्ठुरता पर रोती तो नहीं है, उसकी उद्दंडता पर क्षुब्ध तो नहीं है, उसे धूर्त और बेईमान तो नहीं समझ रही, दुबली तो नहीं हो गई है। और लोगों के क्या भाव हैं, क्या घर की तलाशी हुई, मुकदमा चला, ऐसी ही हजारों बातें जानने के लिए वह विकल हो रहा था। पर मुंह कैसे दिखाए? वह झांक झांक कर देखता। जब रतन चली गई, मोटर चल दिया, तब उसकी जान में जान आई। उस दिन से 1 सप्ताह तक वह वाचनालय न गया, घर से निकला तक नहीं। कभी पड़े पड़े रमा का जी ऐसा घबराता कि पुलिस में जाकर सारी कथा कह सुनाए। जो कुछ होना है हो जाए, 1-2 साल की कैद इस आजीवन कारावास से तो अच्छी ही है। फिर वह नए सिरे से जीवन संग्राम में प्रवेश करेगा, हाथ पांव बचाकर काम करेगा, अपनी चादर के बाहर जौ भर भी पांव न फैलाएगा। लेकिन एक क्षण में ही हिम्मत टूट जाती। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। पूस का महीना आ गया। रमा के पास जाड़ों का कोई कपड़ा न था। घर से तो वह कोई चीज लाया ही नहीं था। यहाँ भी कोई चीज बनवा न सका था। अब तक तो उसने धोती ओढ़कर किसी तरह रातें काटी, पर पूस के कड़कड़ाते जाड़े लिहाफ या कंबल के बगैर कैसे कटते। बेचारा रात भर गठरी बना रहता। जब बहुत सर्दी लगती तो बिछावन ओढ़ लेता। देवी दीन ने उसे एक पुरानी दरी बिछाने को दे दी थी। उसके घर में शायद यही सबसे अच्छा बिछावन था। इस श्रेणी के लोग चाहे 10,000 के गहने पहन ले, शादी ब्याह में 10,000 खर्च कर दे, पर बिछावन गूदड़ ही रखेंगे। इस सड़ी हुई दरी से जाड़ा भरा क्या जाता, पर कुछ न होने से तो यही अच्छा था। रमा संकोचवश देवी दीन से कुछ न कह सकता था, और देवी दीन भी शायद इतना बड़ा खर्च न उठाना चाहता था, या संभव है इधर उसकी निगाह ही न जाती हो। जब दिन ढलने लगता तो रमा रात को कष्ट की कल्पना से भयभीत हो उठता था, मानो काली बला दौड़ने चली आती हो। रात को बार बार खिड़की खोलकर देखता कि सवेरा होने में कितनी कसर है। एक दिन शाम को वह वाचनालय जा रहा था कि उसने देखा एक बड़ी कोठी के सामने हजारों कंगले जमा हैं। उसने सोचा, यह क्या बात है, क्यों इतने आदमी जमा हैं। भीड़ के अंदर घुसकर देखा तो मालूम हुआ सेठ जी कंबलों का दान कर रहे हैं। कंबल बहुत घटिया थे, पतले और हल्के, पर जनता एक पर एक टूटी पड़ती थी। रमा के मन में आया, एक कंबल ले लूं। यहाँ मुझे कौन जानता है, अगर कोई जान भी जाए तो क्या हरज। गरीब ब्राह्मण अगर दान का अधिकारी नहीं तो और कौन है।
लेकिन एक ही क्षण में उसका आत्मसम्मान जाग उठा। वह कुछ देर वहां खड़ा ताकता रहा, फिर आगे बढ़ा। उसके माथे पर तिलक देखकर मुनीम जी ने समझ लिया, यह ब्राह्मण है। इतने सारे कंगलों में ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम थी। ब्राह्मणों को दान देने का पुण्य कुछ और ही है। मुनीम मन में प्रसन्न था कि एक ब्राह्मण देवता दिखाई तो दिए। इसीलिए जब उसने रमा को जाते देखा तो बोला, पंडित जी कहाँ चले, कंबल तो लेते जाइए। रमा मारे संकोच के गड़ गया। उसके मुंह से केवल इतना निकला, मुझे इच्छा नहीं है। यह कहकर फिर आगे बढ़ा। मुनीम जी ने समझा शायद कंबल घटिया देखकर देवता जी चले जा रहे हैं। ऐसे आत्मसम्मान वाले देवता उसे अपने जीवन में शायद कभी मिले ही न थे। कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करता और अच्छे कंबल मांगता। यह देवता बिना कुछ कहे निर्व्याज भाव से चले जा रहे हैं, तो अवश्य कोई त्यागी जीव है। उसने लपक कर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ तो महाराज, आपके लिए चोखा कंबल रखा है। यह तो कंगलों के लिए है। रमा ने देखा कि बिना मांगे एक चीज मिल रही है, जबरदस्ती गले लगाई जा रही है, तो वह 2 बार और नहीं नहीं करके मुनीम जी के साथ अंदर चला गया। मुनीम ने उसे कोठी में ले जाकर तख्त पर बैठाया और एक अच्छा सा दबीज कंबल भेंट किया। रमा की संतोष वृत्ति का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 5 रुपए दक्षिणा भी देना चाहा, किंतु रमा ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा कंबल लेकर ही आहत हो उठी थी। दक्षिणा के लिए हाथ फैलाना उसके लिए असंभव हो गया। मुनीम ने चकित होकर कहा, आप यह भेंट न स्वीकार करेंगे तो सेठ जी को बड़ा दुख होगा। रमा ने विरक्त होकर कहा, आपके आग्रह से मैंने कंबल ले लिया है, पर दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। जिस सज्जन के घर टिका हुआ हूँ वह मुझे भोजन देते हैं, और मुझे लेकर क्या करना है। सेठ जी मानेंगे नहीं। आप मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिएगा। आपके त्याग को धन्य है। ऐसे ब्राह्मणों से धर्म की मर्यादा बनी हुई है। कुछ देर बैठिए तो सेठ जी आते ही होंगे। आपके दर्शन पाकर बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। रात्रि काल संध्या वंदन करते हैं महाराज। 3 बजे रात को गंगा तट पर पहुंच जाते हैं और वहां से आकर पूजा पर बैठ जाते हैं। 10 बजे भागवत का पारायण करते हैं। मध्याह्न को भोजन पाते हैं, तब कोठी में आते हैं। 3-4 बजे फिर संध्या करने चले जाते हैं। 8 बजे थोड़ी देर के लिए फिर आते हैं। 9 बजे ठाकुर द्वारे में कीर्तन सुनते हैं और फिर संध्या करके भोजन पाते हैं। थोड़ी देर में आते ही होंगे। आप कुछ देर बैठे तो बड़ा अच्छा हो। आपका स्थान कहाँ है? रमा ने प्रयाग न बताकर काशी बतलाया। इस पर मुनीम जी का आग्रह और बढ़ा, पर रमा को यह शंका हो रही थी कि कहीं सेठ जी ने कोई धार्मिक प्रसंग छेड़ दिया तो सारी कलई खुल जाएगी। किसी दूसरे दिन आने का वचन देकर उसने पिंड छुड़ाया। 9 बजे वह वाचनालय से लौटा तो डर रहा था कहीं देवी दीन ने कंबल देखकर पूछा, कहाँ से लाए, तो क्या जवाब दूंगा। कोई बहाना कर दूंगा, कह दूंगा एक पहचान की दुकान से उधार लाया हूँ। देवी दीन ने कंबल देखते ही पूछा, सेठ करोड़ी मल के यहाँ पहुँच गए क्या महाराज? रमा ने पूछा, कौन सेठ करोड़ी मल? अरे वही जिसकी वह बड़ी लाल कोठी है। रमा कोई बहाना न कर सका। हाँ, मुनीम जी ने पिंड ही न छोड़ा। बड़ा धर्मात्मा जीव है। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा धर्मात्मा? उसी के थामे तो यह धरती थमी है, नहीं तो अब तक मिट गई होती। रमानाथ, काम तो धर्मात्माओं के ही करता है। मन का हाल ईश्वर जाने। जो सारे दिन पूजा पाठ और दान व्रत में लगा रहे उसे धर्मात्मा नहीं तो और क्या कहा जाए। देवी दीन, उसे पापी कहना चाहिए, महापापी। दया तो उसके पास से होकर भी नहीं निकली।
उसकी जूठ की मील है। मजदूरों के साथ जितनी निर्दयता इसकी मील में होती है और कहीं नहीं होती। आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से। चर्बी मिला घी बेचकर इसने लाखों कमा लिए। कोई नौकर 1 मिनट की भी देर करे तो तुरंत तलब काट लेता है। अगर साल में 2-4 हजार दान न कर दे तो पाप का धन पचे कैसे। धर्म कर्म वाले ब्राह्मण तो उसके द्वार पर झांकते भी नहीं। तुम्हारे सिवा वहाँ कोई पंडित था? रमा ने सिर हिलाया। कोई जाता ही नहीं। हाँ, लोभी लंपट पहुँच जाते हैं। जितने पुजारी देखे सबको पत्थर ही पाया। पत्थर पूछते पूछते इनके दिल भी पत्थर हो जाते हैं। इसके 3 तो बड़े बड़े धर्मशाले हैं, मुदा है पाखंडी। आदमी चाहे और कुछ न करे, मन में दया बनाए रखे, यही 100 धर्म का एक धर्म है। दिन की रखी हुई रोटियां खाकर जब रमा कंबल ओढ़कर लेटा तो उसे बड़ी ग्लानि होने लगी। रिश्वत में उसने हजारों रुपए मारे थे, पर कभी एक क्षण के लिए भी उसे ग्लानि न आई थी। रिश्वत बुद्धि से, कौशल से, पुरुषार्थ से मिलती है। दान पौरुषहीन, कर्महीन या पाखंडियों का आधार है। वह सोच रहा था, मैं अब इतना दीन हूँ कि भोजन और वस्त्र के लिए मुझे दान लेना पड़ता है। वह देवी दीन के घर पर 2 महीने से पड़ा हुआ था, पर देवी दीन उसे भिक्षुक नहीं, मेहमान समझता था। उसके मन में कभी दान का भाव आया ही न था। रमा के मन में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम थाने में जाकर अपना सारा वृतांत कह सुनाए। यही ना होगा 2-3 साल की सजा हो जाएगी, फिर तो यो प्राण सूली पर टंगे रहेंगे। कहीं डूब ही क्यों न मरूं। इस तरह जीने से फायदा ही क्या। न घर का हूँ न घाट का। दूसरों का भार तो क्या उठाऊंगा, अपने ही लिए दूसरों का मुंह ताकता हूँ। इस जीवन से किसका उपकार हो रहा है। धिक्कार है मेरे जीवन को। रमा ने निश्चय किया, कल निशंक होकर काम की टोह में निकलूंगा। जो कुछ होना है हो जाए। इसी के साथ आज का पठन समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप पठन के साथ सहज जुड़ाव अनुभव कर रहे हैं। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम नाउ के साथ। अब बारी है आज के सुविचार की। आज का हमारा सुविचार है, यू विल नॉट बी पनिश्ड फॉर योर एंगर, यू विल बी पनिश्ड बाय योर एंगर। अ सेइंग बाय लॉर्ड बुद्धा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपको क्रोध करने के लिए दंड नहीं मिलता है, आपको अपने क्रोध के द्वारा ही दंड मिलता है। क्रोध करने का परिणाम कभी भी सही नहीं होता है, अतः हमें इसे कभी नहीं करना चाहिए। आज के पठन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।